क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष के आरंभ में अरुण व अजय क्रमशः 24,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए। कुछ माह बाद अरुण 12,000 रुपया और उस व्यवसाय में लगा दिया। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपया लाभ हुआ एवं अरुण को 7,130 रुपया लाभांश मिला। तो अरुण कितने माह बाद 12,000 रुपया और लगाया था, ज्ञात करें। देखिए, इस प्रश्न में आपको समझना होगा कि अरुण जो 12,000 रुपया लगा रहा है कुछ माह बाद, तो कितने माह बाद, यही समझ लेना है। अगर मैं बोलूं x माह बाद, इसका मतलब वो कितने माह के लिए वो पैसा रह रहा है, 12, एक साल में 12 महीना, तो 12 में से x गया, मतलब 12 माइनस x महीना के लिए ही वो 12,000 रुपया रहेगा। इस चीज को आपको क्लियरली समझ लेना होगा। और बाकी जो भी रुपए हैं वो 12-12 महीने ही रहेंगे। जब हम लोग हिसाब करेंगे एक महीने के हिसाब से, तो आपको ये समझ लेना होगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को और इस तरह से भी समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है जहां पे कुछ माह लिखा हुआ, वहां पे लिखा रहेगा 5 माह बाद अरुण कितना रुपया उस व्यवसाय में लगाया कि वर्ष के अंत में इतना लाभ उसको मिला और कुल लाभ इतना हुआ। इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। जब भी क्वेश्चन मिले आप सही से करने की कोशिश करें। तो देखिए, शुरू करते हैं। कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 14,030 रुपए। अरुण का लाभ कितना है, 7,130 रुपए। तो अजय का लाभ कितना हो गया, इसमें से घटा दिए, देखिए 6,900 रुपए। ठीक है, इतना तक तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन को देखकर ही। अब मान लेते हैं अरुण एक माह के बाद में 12,000 रुपया और व्यवसाय में लगाया। पहले तो उसने 24,000 रुपया लगाया ही था, फिर 12,000 रुपया वो एक महीने के बाद में डाल रहा है, मतलब 12 माइनस x महीने के लिए डाल रहा है। तो एक महीने के हिसाब से अरुण का कुल मूलधन कितना हो गया, 24,000 रुपया गुना 12 प्लस 12,000 रुपया जो डाला वो गुना 12 माइनस x। क्यों, क्योंकि ये x महीने के बाद में डाला है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं 6 महीने के बाद में डालता तो कितना होता, 12 माइनस 6, केवल 6 मल्टीप्लाई करते। अगर 5 महीने के बाद में डालता तो केवल 12 माइनस 5, 7 से गुना करते। तो यहाँ पर मुझे x मानना पड़ा है, इसलिए 12 माइनस x लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप में मैंने गुना नहीं किया है। आप इस चीज को समझ लीजिए, आप गुना करते हुए भी करते तो भी आप निकाल लेते। चूंकि मुझे मालूम है इस स्टेप को मुझे फिर लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, यहीं पे इस तरह से कर लिया। क्या किया, 12 को कॉमन लिए, 1,000 को कॉमन लिए, तो 12,000, तो 24 यूं का 3 बच गया, और यहां से निकल गया तो 12 माइनस x बच गया। ठीक है, इस लाइन में सेकेंड ब्रैकेट हटा दिए तो 24 प्लस 12 माइनस x, मतलब 36 माइनस x, और 12,000 ज्यों का त्यों आ गया। ठीक है, इस स्टेप को आप उधर में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसे तैयार किया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बनेगा ही बनेगा, किंतु चाह रहा हूं कि मैं सिंपलेस्ट हो बोलकर ऐसा किया हूं। एक माह के हिसाब से अजय का कुल मूलधन कितना हो गया, 30,000 गुना 12, मतलब 3,60,000 रुपये हो गया। अब आप दोनों का एक माह के हिसाब से कुल मूलधन निकाल लिए हैं। आपको याद होगा मूलधन और लाभ का क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको याद होगा मूलधन, पहला का मूलधन बटा दूसरे का मूलधन बराबर पहला का लाभ बटा दूसरे का लाभ, ये रिलेशन आपको याद होगा। तो उसी तरह से हम लोग लिखे यहाँ पे अरुण का मूलधन बटा अजय का मूलधन, अरुण का लाभ बटा में अजय का लाभ। ठीक है, अरुण का लाभ कितना, मूलधन कितना था, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे लिख दिया। अजय का मूलधन कितना हुआ, 3,60,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। अरुण का लाभ कितना था, वहां पर देखिए सेकंड लाइन में 7,130 लिख दिया। अजय का लाभ कितना है, 6,900 लिख दिया। ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ पे लिखने के बाद में मुझे तो कटिंग करना ही पड़ता। अगर मैं गुना करता, गुना करके लंबा चौड़ा लेके रखे रहता तो मुझे यहाँ पे परेशानी होती। इसीलिए मैंने पहले ही इसको ब्रेक करके इस तरह से इस फॉर्मेट में तैयार कर लिया। अब देखिए 12 3 36, 3 बार, यहाँ पे 3 शून्य है, तो देखिए यहाँ पे 4 शून्य है, तो 3 शून्य कट गया तो 1 शून्य बच गया, तो यहाँ पे 30 बच गया, और ऊपर में केवल 36 माइनस 6 बच गया। यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो कट गया, देखिए ये हो गया। अब इस लाइन में यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो कट गया, देखिए 3 और यहाँ पे 69। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
69, 36 को मल्टीप्लाई किया कितना होगा 2484, फिर माइनस 69x, 713 को 3 ने मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, अब 2484 इस साइड में आ गया, देखिए माइनस में आ गया, ठीक है, घटाए, घटाने के बाद में देखिए -345 हो गया, 69 का माइनस इसका माइनस कट गया, 69 ने भाग दिया, x इक्वल टू कितना आ गया 345/69 इक्वल टू 5। इसका मतलब आ गया कि अरुण 5 माह के बाद में 12,000 रुपया और व्यवसाय में लगाया था। इस चीज को आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि क्यों 5 माह बाद आया। अगर आप इस स्टेप में मिस्टेक कर देते तो आपका आंसर कभी नहीं आता, इसीलिए मैं हमेशा इस तरह से अलग करके ही करता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी समझने में ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मित्र हैं, क्रमशः 40,000 50,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% वे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे एवं शेष लाभ को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे, ठीक है। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया कम लाभ मिला, तो कुल लाभ कितना हुआ ज्ञात करें। देखिए प्रथम को कम लाभ मिल रहा है, द्वितीय को ज्यादा मिल रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 800 रुपये का हो रहा है। यहां पर समझ लेना जरूरी है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक था, अधिक लिखा हुआ है वो कम होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया कम लाभ मिला, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए माना कुल लाभ बराबर कितना हो गया 100 रुपया, तो लाभ का 50% मतलब कितना हुआ x का 50/100 कितना हो जाएगा, 50 ने 100 को काटा 2 बार तो 1/2, 1 गुना x और नीचे का 2 तो x/2 हो गया। तो शेष लाभ कितना बच गया, पूरा लाभ तो x था, उसमें से x/2 घट गया, तो देखिए ब्लैक में मैंने लिखा है अंतर दिखाने के लिए, x/2 इतना रुपया बच गया। तो प्रत्येक का लाभ कितना हो रहा है, प्रत्येक का लाभ जो ये रुपया है 50%, इस पैसा को वो लोग क्या कर रहे हैं प्रत्येक बराबर बांट ले रहे हैं। इसीलिए देखिए x/2 जो ब्लैक में लिखा है उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये वाला रुपया है, ये वाला x/2, इसको हमने क्या किया है x/2 को दोनों में बांट दिया है। दो दोस्त हैं इसलिए दोनों दोस्तों में बांट दिया है, तो कितना हो गया x/4, x/4 पहले दोस्त को मिला, फिर दूसरा दोस्त को x/4 मिला। इज इट राइट। आप दोनों मित्रों का मूलधन का अनुपात देखिए, 40,000 रुपया इस पहले दोस्त का, दूसरे का 50,000 रुपया मूलधन के रूप में व्यवसाय में लगा रहा है, तो दोनों के मूलधन का अनुपात कितना हो गया 0 0 0 0, चारों जीरो कट गए तो 4:5 हो गया। अनुपातों का योगफल कितना है 4 + 5 = 9। अब देखिए पहला मित्र का लाभ कितना है 9 में कितना 4, मतलब 4/9 हिस्सा इसको पूरे लाभ में 9 में मिल रहा है, 4 हिस्सा 4/9। तो इसके लिए जो बटेगा शेष लाभ में दोनों अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, तो शेष लाभ कितना है देखिए x/2, यही ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे मैंने लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 50% वाला जो हिस्सा है उसको ये लोग बराबर के रूप में बांट रहे हैं और शेष लाभ है उसको ये लोग मूलधन के अनुपात में बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो आपको पता नहीं चलेगा 50% है बोलकर, यहाँ पे मान लीजिए 40% रहता तब आपका मिस्टेक हो जाता अगर इस स्टेप को आप नहीं भी लिखते तो देखिए x/2, तो हम लोग कुछ काट नहीं रहे हैं, कैलकुलेशंस क्यों नहीं काट रहे हैं उसका भी कारण है, मैं जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस स्टेप में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्यों मैंने 2 को 4 नहीं काटा, इसका कारण बाद में पता चलेगा। देखिए 4 × x 4x/18, ये देखिए 9 × 2 18, फिर दूसरा मित्र का 9 में कितना हिस्सा 5, तो x/2 में कितना 5x/18, ठीक है। अब पहला मित्र का कुल लाभ कितना है देखिए x/4 तो मिला है दोनों को, इसलिए x/4 रुपया, फिर यहाँ पे 4x/18 इसको लिख दिया, दोनों का लसा 4 और 18 का लसा 36, 4 ने डिवाइड किया 36 को 9 × x 9x, 18 ने डिवाइड किया 2 × 4 8 8x, 8 और 9 17x/36, ये किसका हो गया पहला मित्र का कुल लाभ हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरे मित्र का लाभ निकालेंगे।
तो दूसरे मित्र का भी प्रत्येक का हिस्सा के हिसाब से यहाँ से देखिए x/4 आ गया, और यहाँ पर मूलधन के अनुपात से जो मिला वो 5x/18 आ गया। फिर लसा उसी तरह से निकाले, 4 और 18 का लसा 36, 4 ने डिवाइड किया 9 इंटू एक्स 9x, 18 ने डिवाइड किया 36 को 2 इंटू 5 10 और x, तो 10x और 9x 19x/36। ये देखिए, तो आप यहाँ पे काटे रहते तो यहाँ पे 9 होता, फिर यहाँ पे लसा निकालते तो 9 और 18 आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाता, जब ये कोडिंग में आते तो यहाँ पे 18 रहता, फिर लसा निकालना पड़ता। तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे इसको कटिंग नहीं किया, ताकि यहाँ भी मेरा 36 तैयार हो जाए, यहाँ भी 36 तैयार हो जाए। आप देखिए क्वेश्चन में बोला था पहला साथी को दूसरे साथी से कितना 800 रुपया कम मिल रहा है, तो पहला साथी में अगर मैं 800 रुपया जोड़ दूं तो दूसरे साथी के लाभ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरे में से पहले का हिस्सा को माइनस करूंगा तो 800 रुपया होगा। इसलिए देखिए 19x/36 माइनस 17x/36, दोनों का लसा निकाले, 36 ही हुआ, या 2x/36 इक्वल टू 800। फिर यहाँ पे देखिए डिवाइड किया तो 36/2, 2 ने काटा 800 को 4 बार और 00 आ गया तो 400, तो 36 इंटू 400 कितना हुआ 14400। तो कुल लाभ कितना आ गया, कुल लाभ 14,400 रुपया आ गया।